बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस खान, केयर न्यूज़ से, और आज हम मौजूद हैं सुफ़ा यूनिवर्सिटी में। सुफ़ा यूनिवर्सिटी में बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन के जो है ना आज 10th बैच की ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही है, और इस फाउंडेशन के फाउंडर CEO सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सलमान साहब से हम पूछेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो ज़रा सा आप दीजिएगा, क्या कब से क्या काम कर रहे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बिल्कुल आज ग्रेजुएशन सेरेमनी है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की हमारी। यहाँ पे हम ब्लाइंड बच्चों और जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। मेनली हम लोग 4 चीज़ों पे काम कर रहे हैं: स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स और ब्रेल बुक्स हम बना रहे हैं जिससे ब्लाइंड बच्चे उंगलियों से टच करके पढ़ते हैं, वो बुक्स हम बना रहे हैं। और इसके अलावा हम अवेयरनेस पे काम करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ या यूनिवर्सिटीज़ में जाके अबाउट डिसेबिलिटी एंड अबाउट इंक्लूसिव इन्वायरमेंट हम इस पर काम कर रहे होते हैं। तो आज अल्लाह के करम से ये सुफ़ा यूनिवर्सिटी में हमारी 10th बैच है जिसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है। इसमें बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर कोर्सेज़, ब्रेल कोर्सेज़, कॉल सेंटर कोर्सेज़ और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज़ किए हैं जिनकी सेरेमनी यहाँ पे अरेंज की गई है। सलमान साहब अभी लंबे अरसे से माशाल्लाह इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, तो जो लोग आपसे यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं तो वो पहले माशाल्लाह अच्छी जगहों पे एडजस्ट होंगे, तो उनके हवाले से कुछ आपके जो ब्रिलियंट स्टूडेंट उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, इस वक्त तक 45 बच्चे हैं जो डिफरेंट जगहों पे जॉब पे लग चुके हैं, जिसमें हमारे पास के इलेक्ट्रिक है, पिज़्ज़ा हट है, जामिन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है, फैसल बैंक है, मीज़ान बैंक है, UBL बैंक है। ये तमाम जगहों पे अल्लाह के करम से लग चुके हैं। और सबसे बड़ी कामयाबी ये हुई है कि इस इंस्टीट्यूट के बाद जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं फॉर द ब्लाइंड पर्सनस उन्होंने भी जो कंप्यूटर टीचर्स हैं, ब्रेल टीचर्स हैं, वो हमारे ही स्टूडेंट्स को लेना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह जी, आप एक बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब जी। आज के प्रोग्राम में यासिर अब्बास साहब मौजूद हैं जो कि आज इनकी सेरेमनी है, ग्रेजुएशन सेरेमनी है, तो इनसे हम पूछेंगे कि इनकी क्या फीलिंग है। जनाब यासिर अब्बास साहब। सर फीलिंग तो बहुत अच्छी है और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि माशरे में इतनी अवेयरनेस आई कि वो हमारे जैसे जो कि किसी ना किसी चीज़ से चैलेंज होते हैं उनको भी इस तरीके से अप्रिशिएट किया जा रहा है। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर लोग हमें देखने के लिए, सुनने के लिए आए हैं, तो काफ़ी खुशी हो रही है। आपने जो कुछ सीखा है उसको आप इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में हैं माशाल्लाह? जी सर, बिल्कुल मैं इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में भी हूँ, और क्योंकि मेरा मास्टर्स भी चल रहा है फाइनल ईयर में, तो मैं अपनी जो स्किल्स मैंने यहाँ से सीखे उसको मैं वहाँ अप्लाई भी कर रहा हूँ। सलमान साहब के हवाले से कुछ वर्ड्स करना चाहेंगे? जी सर, सलमान सर का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे पे इतनी मेहनत करी, और हम भी उनको इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, मायूस नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। फैसल मकसूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज के प्रोग्राम के हवाले से हम इनसे पूछेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फैसल मकसूद है और मैं रोटरी क्लब ऑफ कराची एवेन्यू का क्लब सेक्रेटरी हूँ। और आज का जो प्रोग्राम है हमारा जो चाइल्ड क्लब है बिनाई एवेन्यू, उसकी जानिब से ऑर्गेनाइज़ हो रहा है। और इसका मेन मकसद जो है वो जो हमारे स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के एग्ज़ाम में हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है उसको एक्नॉलेज करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं किसी लिहाज से भी उनसे कम नहीं है, और इनकी भी हमें हौसला अफजाई करना चाहिए और इनको भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए इसी तरह, ताकि ये भी ज़िंदगी के हर शोबे में आगे बढ़े और कामयाबी हासिल करें। थैंक यू वेरी मच। आज यहाँ आना और इस बिनाई फाउंडेशन को एजुकेशन फाउंडेशन के प्रोग्राम में कैसा लगा आपको? यहाँ आना मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग डिफरेंटली एबल्ड तो हैं मगर इतने हिम्मत वाले हैं ये लोग के हर चीज़ वो अचीव कर लेते हैं। और सलमान इलाही की बहुत मेहनतें हैं और उन्होंने इतने लोग अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर लिए हैं जो उनकी मदद करने को हर वक्त तैयार रहते हैं। और ये सब कुछ जो हुआ है, जो अचीवमेंट्स हुई हैं, वो उन्हीं की ज़्यादा काविशों का नतीजा। बहुत शुक्रिया जी। नगमा अकील साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो डायरेक्टर हैं बिनाई फाउंडेशन की, तो उनसे हम पूछेंगे कि कैसा प्रोग्राम है आज का और कैसा लगा आपको? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज ये हम लोग दिन देख रहे हैं, बिकॉज़ के आज ये ग्रेजुएशन सेरेमनी है हमारी बिनाई फाउंडेशन की, उन बच्चों की जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट के अंडर में हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है। और ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, बिकॉज़ के जो मेहनत और जो कोशिश हमारे सलमान भाई ने इस बिनाई फाउंडेशन के लिए की है वो रिमार्केबल है। और जो ये बच्चे हैं आज इस मकाम पर पहुँचे हैं, यकीनन ये पहली सीढ़ी है और आगे अभी
और बहुत से मकाम हासिल करने हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं एज अ डायरेक्टर। मुझे माशाल्लाह आप लोग बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं, माशरे के वो लोग के जो अच्छे शहरी बन सकते हैं आप लोगों की मेहनत से, तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा ये एक पहली सीढ़ी है और अभी आगे बहुत से मार्के हम लोगों ने करने हैं, और यकीनन ये हमारे लिए खुशी का मकाम इसलिए भी है कि बच्चे दरजोक जो हमारे फाउंडेशन में हैं वो एडमिशन्स ले रहे हैं इस हवाले से, और एक उम्मीद की किरण है बिनाई फाउंडेशन ऐसे बच्चों के लिए। फाइज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो बिनाई की डायरेक्टर हैं, तो उनसे हम पूछेंगे कि ये जो आज का माशाल्लाह आप एक अच्छा इवेंट कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले तो मैं सारे बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी, और मेरे ख्याल से हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा है कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए इस तरह से कोई मेगा सेरेमनी जो है वो अरेंज की जा रही है। और माशाल्लाह ये आज का जो इवेंट है इट्सेल्फ, जैसे कि आपको पता है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी है, तो इसमें वो सारे बच्चे जो बसारत से महरूम हैं और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थ्रू आउट अपने जितने भी कोर्सेज उन्होंने कंप्लीट किए, इसमें उन्होंने बहुत एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। और सबसे बढ़कर ये कि ये बच्चे जो हैं वो किसी भी नॉर्मल बच्चों से पीछे नहीं हैं। उनका जो एक थॉट प्रोसेस है, जैसे वो सोचते हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना इंटरेस्ट एक दिखाया हर चीज़ के अंदर, तो वो बहुत अच्छा और माइंड ब्लोइंग है। और इंशाल्लाह ये सारे बच्चे हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा एडिशन जो है वो साबित होंगे। और ये मतलब ज़िंदगी की हर वॉक पे जो कहते हैं ना कि जैसे हमारे जो दूसरे बच्चे होते हैं ये उनके साथ शाना बशाना का सेंस ऑफ ह्यूमर, इन बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल, इन बच्चों का इंटरेस्ट इन लाइफ इतना हाई है कि जब आप इंडिविजुअली इन बच्चों से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं कि इनमें किसी चीज़ की कमी है। बहुत मोटिवेटेड, बहुत सेल्फ मोटिवेटेड और बहुत पॉजिटिव अप्रोच के हामिल ये सारे बच्चे। बहुत शुक्रिया मैम, आपको भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप जैसे लोग इस तरह के बच्चों के आज के नफ्सा नफ्सी के दौर में काम कर रहे हैं, तो ये अप्रिशिएटेबल है। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। उमर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तो ज़ोरा उमर साहिबा से पूछेंगे कि आज माशाल्लाह बिनाई फाउंडेशन के प्रोग्राम में आना, और आप भी सोशल वर्कर हैं, तो कैसा लगा मैम? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी नगमा वकील का, जो हमेशा मुझे मेंटरिंग हब को शामिल रखती हैं अपने साथ, अपने इनिशिएटिव्स के साथ। बिनाई को लेके हर वक्त एक सरप्राइज़ मोड होता है और हर बारी बहुत ही ज़बरदस्त सी फीलिंग होती है, क्योंकि ये माशरे के वो बच्चे हैं, हमारे बच्चे जिन तक सारी फैसिलिटीज़ नहीं पहुंचती, और ज़्यादातर होता ये है कि हम कहते तो बहुत कुछ हैं, कर बहुत कुछ कम पाते हैं। तो बिनाई फाउंडेशन का जो काम है एम्पावरमेंट वाला, जिसमें ये इनको इस काबिल बना देते हैं कि ये अपने पैरों पे खड़े हो सकें, अपने बिजनेसेस रन कर सकें, ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ बिनाई को और इनके कंटिन्यूड काम को, नगमा को भी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मैम। पहले जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एमडी जामिन ग्रुप हूँ। जामिन ग्रुप इज़ एसोसिएटेड विद रियल स्टेट। हमारी रियल स्टेट बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट का काम है। हमारी CSR के सिलसिले में हमारी बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन और सलमान से मुलाकात हुई, और उसके बाद हमने इस कॉज को ओन कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, और अपनी CSR को एक्सपैंड करते हुए हमने बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन में अपना हिस्सा डाला। और इस वक्त मैं बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी हूँ, और अपनी एडवाइस और इन तरह की जो सुपरविजन वगैरह की खिदमात इनके साथ दे रही होती हूँ। ये जो कोर्स है जिसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में आज हम मौजूद हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि ये जो नाबीना अफराद होते हैं, इनकी जो एजुकेशन होती है, बेसिक एजुकेशन, वो स्कूल्स में जो टिपिकल बच्चे होते हैं उनकी तरह नहीं हो पाती। उनकी जो एजुकेशन है उसमें कमियां रह जाती हैं, गैप्स रह जाते हैं। तो जब ये बड़े होते हैं तो ये जॉब्स के लिए जब जाते हैं तो ये जॉब रेडी नहीं होते हैं, इनकी वैसी ग्रूमिंग नहीं हुई हुई होती कि ये एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जाके सर्वाइव कर सके, तो इनको और जॉब्स करनी पड़ती हैं या बहुत स्ट्रगल करके ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। तो सलमान क्योंकि ख़ुद नाबीना है और उनके विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उन्होंने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक 360 डिग्री कामयाबी से गुजारा, मैरिड हैं, साइटेड वाइफ है, उनकी बच्चे हैं कि इलेक्ट्रिक में जॉब करते हैं, बहुत अच्छी उनकी एक मिसाल हमारे सामने है। तो हमने ये चाहा, सलमान का भी ये विजन है और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको ये मौके मिले, और इनकी इस एजुकेशन के गैप को ख़त्म करने के लिए हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग है और जो कि इनकी सलाहियतें हैं तो उनको उजागर करके उनको ऐसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं कि जॉब रेडी हो सकें। अब इस ट्रेनिंग से गुजरने के बाद ये 4 महीने की ट्रेनिंग, रिगरस और इम्पैशन ट्रेनिंग, जो कि ब्लाइंड
टीचर्स ने इनको दी है। इसके बाद ये इस काबिल हो जाएंगे कि ये बैंक्स में कॉर्पोरेट साइड पे हर तरह की जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये एंटरप्रेन्योरशिप यानी अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा विज़न है, ये इसके थ्रू ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट था, ये 10th बैच था वैसे, लेकिन इसको ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया हमने। और अब जो बच्चे बाहर निकल कर आएंगे, मेरे अपने ऑर्गेनाइजेशन में 3 नाबीना अफराद काम करते हैं और बहुत ही ज़्यादा कामयाबी के साथ 1 साल मुकम्मल कर चुके हैं। और एक उनमें से ऐसे हैं कि जिनके 2 बल्कि प्रमोशंस भी हो चुके हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम में सादिक अली मेमन साहब जो स्पेशल असिस्टेंट टू CM सिंध हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं बिनाई फाउंडेशन के प्रोग्राम में। और ये माशाल्लाह एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बड़े लंबे अरसे से इंसानी खिदमत के ऊपर काम कर रहे हैं। और इनसे हम पूछेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में आना और इनकी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। जनाब सादिक अली मेमन। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा सलमान इलाही साहब जो CEO हैं और बिनाई फाउंडेशन, उसके साथ साथ जामिन बिल्डर्स जो ख़ास उनको सपोर्ट करते हैं और जो भी यहाँ पे दोस्त उनको सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जिसमें हम ऐसी फाउंडेशंस को, ऐसे बासलाहियत माजूर अफराद को हम सपोर्ट करें और अवेयरनेस फैलाते हैं। क्योंकि हमारे माशरे में एक अनफॉर्चुनेटली जो माजूर अफराद हैं, उनको माजूरी जो है वो एक स्टिग्मा है, उनको हम वो चीज़ जो उनका मुकाम है वो हम नहीं देते। तो हमें ये अवेयरनेस फैलानी है कि अल्लाह ताला ने अगर उनको किसी चीज़ से महरूम रखा है तो उसमें दूसरी बहुत सारी खुसूसियात उनमें हैं, तो हम उनको अपने जैसा ही नॉर्मल समझें और उनके हुकूक हैं। ये हम कोई ज़कात या खैरात पे नहीं जाना चाहते, ये उनका हक़ है। और न सिर्फ सोसाइटी पे, हुकूमत पे, सब पे ये फ़र्ज़ है सोसाइटी पे कि इनके बहाली के लिए, इनकी मदद के लिए छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसमें हम उनकी मदद कर सकें। सर, पाकिस्तान के लॉ के अंदर बाकायदा इसका पूरा एक कोटा सिस्टम मौजूद है, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत सारे इदारों के अंदर वो फुलफिल नहीं हो पाता। देखिए, लॉ बेसिकली सबसे पहले सिंध हुकूमत ने बनाया था। 2018 में बड़ा कम्प्रीहेंसिव लॉ यहाँ पे सिंध हुकूमत ने बिल पास किया था। वो एक मॉडल बना है जिसकी बुनियाद पे वफाकी हुकूमत ने भी इस पर काम किया है और अब KPK ने भी काम किया और पंजाब भी इस पर काम कर रही है। तो सिंध माशाल्लाह इस चीज़ में बहुत आगे है और इस पर ख़ास मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जब से हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उन्होंने टेक ओवर किया, तो वो उस पर खुसूसी ध्यान दे रहे हैं और हमारे CM मुराद अली शाह का भी ख़ास इस चीज़ पर ध्यान है। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। प्रोग्राम में सीनियर लॉयर आबिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे हम पूछेंगे कि बिनाई फाउंडेशन के आज के इस प्रोग्राम में आना आपको कैसा लगा। और माशाल्लाह एक बहुत अच्छा, एक पॉजिटिव इवेंट है कि आज के दौर में सेहतमंद लोगों के लिए काम करना मुश्किल है और ये लोग माशाल्लाह जो है ना डिसेबल लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे सर? जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपनी जो राय की इजहार करने के लिए। ये है कि जो बिनाई फाउंडेशन है जो अभी जो काम कर रहा है, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त काम लोग कर रहे हैं। और जब से इन्होंने काम शुरू किया, इनके साथ मैं हूँ। जब इन्होंने पहला इंस्टीट्यूट जो बनाया था, जब इनको पहले जो ट्रेनिंग हुई थी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, तो इत्तेफाक से वो ट्रेनिंग मैंने बच्चों को दी थी इनकी। तो उस वक्त मुझे आइडिया हो गया कि नॉर्मल बच्चे के हिसाब से ये ज़्यादा इनके अंदर टैलेंट ज़्यादा है, बहुत जल्दी पिकअप करते हैं लोग। तो आज जो प्रोग्राम हो रहा है, सर्टिफिकेशन हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए इस तरह से, ताकि इनको भी इनकी हौसला अफजाई हो सके। जी, हम आपको भी अप्रिशिएट करते हैं कि आज के इस नफ्सा नफ्सी के दौर में आप लोग इतना पॉजिटिव काम कर रहे हैं और अल्लाह पाक इसकी जज़ाए खैर दे आपको। जी, जो हमारे जो क्लब है रोटरी क्लब ऑफ कराची एवेन्यू, हमेशा इनका सपोर्ट करते हैं। इनके अलावा भी जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है, इनके अलावा जो हैंडीकैप्स है, उनके साथ भी हमारे साथ है। उसके जो ब्लाइंड एंड डेफ है, उनके साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह जितने भी डिसेबल स्पेशल पर्सन के साथ हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में जसीका साहिबा का एक बड़ा स्पेशल लेक्चर भी था और ये यहाँ के डायरेक्टर हैं स्पेशल एजुकेशन, डायरेक्टर फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर। तो आप आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहती हैं? माशाल्लाह आज के प्रोग्राम के हवाले से ये है कि हमारे पास जो है ये बिनाई फाउंडेशन वाले कुछ आए थे और हमें इनकी रिक्वेस्ट मिली थी कि जी ये यहाँ पे हमारा ऑडिटोरियम यूज़ करना चाहते हैं। तो हमने कहा मोर देन वेलकम। और क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर का काम है वर्कशॉप्स करना, सेमिनार्स करना, ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करना, और फिर ये जो नाबीना बच्चे हैं इनके साथ मेरा अपना भी कुछ बहुत अच्छा कनेक्शन था, सोल टू सोल रिलेशनशिप था। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने इनको वेलकम किया और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो ये डिसीजन था वो बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि मैंने आज का इवेंट बहुत इन्जॉय किया और मैंने स्पेशली जो है वो पेरेंट्स के साथ एक 1-to-1 सेशन आज लिया काउंसलिंग का, जो कि सलमान साहब जो कि इसको हेड कर रहे हैं बिनाई फाउंडेशन को, इन्होंने कहा था कि आप 1-to-1 सेशन लें पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग का। तो बहुत अच्छा प्रोडक्टिव सेशन रहा, मुझे बहुत मज़ा आया और मतलब मेरा एक पॉजिटिव रोल जो
जो है वो गया और बेनिफिशियल हुआ पेरेंट्स के लिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई आज ये सेशन लेकर, और जो है वो पेरेंट्स को भी काफ़ी अच्छा सेशन लगा और बहुत प्रोडक्टिव हुआ। तो आई होप कि जो है आगे भी हम कुछ प्रोडक्टिव काम बनेई फाउंडेशन के साथ कर सकें फ्रॉम द DHA SUFA's प्लेटफॉर्म। मैम यहाँ जो दूसरे आप कौन से कोर्सेज करवाते हैं, क्या 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 होता है, किस तरह के आप करवाते हैं हमारे जो जी हमारे यहाँ पे DHA SUFA में हमारे पास एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर है जिसकी मैं डायरेक्टर हूँ। तो हम जो है वो हर उसमें काम करते हैं। हम कॉर्पोरेट्स के लिए ट्रेनिंग सेशंस कराते हैं, टीचर्स के लिए कराते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कराते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं, सेमिनार्स कराते हैं। अगर इंडस्ट्री में किसी भी इंडस्ट्री को ये नीड है, हम पहले उसका जो है वो एनालिसिस करते हैं कि उनको किस ट्रेनिंग सेशन की ज़रूरत है। एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग्स कराते हैं, मैनेजर्स की ट्रेनिंग कराते हैं, एग्जीक्यूटिव सेंटर है हमारा, और क्या कहते हैं जो टीचर्स हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं या स्कूल्स में काम करते हैं वो हमारे पास आए, हम उनको ट्रेनिंग्स देंगे, स्पेशलाइज ट्रेनिंग, जैसे कि मिडिल सेक्शन के टीचर्स की ट्रेनिंग्स हैं और मॉन्टेसरी की ट्रेनिंग्स हैं, हायर सेकेंडरी की ट्रेनिंग्स हैं, O लेवल A लेवल टीचर्स की ट्रेनिंग है। इवन के जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, PhDs हैं, लेकिन फिर भी उनको ट्रेनिंग सेशंस की ज़रूरत होती है, उनको भी हम ट्रेनिंग्स कराते हैं। और कॉर्पोरेट सेक्टर में जैसे कि हम मल्टीनेशनल्स को देख लें, बैंकिंग सेक्टर को देख लें, तो उनके एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर उनको भी फैसिलिटेट करता है कि हम आएंगे और आपको ट्रेनिंग देंगे, या तो आप हमारे पास आ जाओ। हमारे पास ऑडिटोरियम इतना बड़ा, जो कि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है, वेल फैसिलिटेटेड है, 400 लोगों की हमारे पास जगह है। तो इस तरह से हम काम करते हैं इन कराची एंड आउटसाइड कराची एंड इंटरनेशनली ऑल्सो। बहुत शुक्रिया मैम, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। आखिर में केयर न्यूज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम आपके पास आए हैं। केयर न्यूज़ के लिए हम ये कहना चाहेंगे आप डेफिनेटली हमें इनवाइट करें to do a marketing for our university and to do marketing for our professional development center so that we can spread awareness that this is what we are doing। बहुत शुक्रिया मैम। जी DHA SUFA यूनिवर्सिटी के अंदर आज एक बहुत खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें बिनाई फाउंडेशन के ज़रिए इत्माम, और जिसमें नए ग्रेजुएट जो है उनको बाकायदा उनका कन्वोकेशन किया गया, उनको सर्टिफिकेशन दी गई और बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था। और ये आज के इस दौर के अंदर जिस तरह नॉर्मल लोग जो अर्बन लोग जो है ना अपना उनको डिग्रीज़ मिलती हैं, उसी तरह का ये भी प्रोग्राम किया गया और इस तरह का प्रोग्राम होने चाहिए ताकि ये लोग भी माशरे के अच्छे शहरी बन के अपने जो है ना खिदमत सर अंजाम दे सकें। और देखें उन लोगों को हम अप्रिशिएट करते हैं कि जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया या जो लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस नफ्सा नफसी के दौर में जहाँ अपने लिए वक्त निकालना मुश्किल होता है, वहाँ पे उन्होंने इन स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल प्रोग्राम करके इनको अप्रिसिएशन दी। मैं इसी पे आपसे इजाज़त चाहता हूँ और मैं जो है ना आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि केयर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये पैगाम, ये इंसानियत का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।